फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा वहाँ से लेके और आखिरी चैप्टर तक, यानी कि पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग कवर अप करेंगे। अभी तक अगर आपने नहीं फॉलो करा है इन वीडियोस को तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स बहुत ज़्यादा समराइज्ड हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ छूटेगा नहीं। ल्यूसेंट आपकी कवर अप होगी, घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत, उसको कवर अप किया गया है। और सब कुछ है आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जामिनेशन होगा, या फिर आरओ का होगा, या फिर बीईओ का होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हैं। इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं पॉलिटी में। इसी तरीके से आगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के वीडियोस भी चलेंगे, उनको भी आप देखा करिएगा। बहरहाल आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आधा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और आधा जो है आज हम कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं संविधान सभा की। अब संविधान सभा से रिलेटेड क्या कुछ आपसे पूछा जाता है। पहली बात पूछी जाती है कि पहली बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। ये सारी चीज़ें आपसे फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो गया या फिर यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला। ये जो आप देख रहे हो 9 दिसंबर 1946, इस तारीख को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। पहली बैठक जो थी संविधान सभा की इसी दिन हुई थी और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इस वजह से इसके अंदर केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जब आप पीसीएस के एग्जाम की बात करोगे तब वहां पर क्या क्वेश्चन आएगा, वहां पर ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताइए कि जो पहली बैठक थी उसमें सदस्यों की संख्या 211 रह गई थी, उसका कारण क्या था। कारण में आपको बता दिया जाएगा कि भाई मुस्लिम लीग जो थी उसने बैठक का बहिष्कार किया था, या फिर किसी और के बारे में बता दिया जाएगा। तब आपको बताना होगा कि इसमें से कथन और कारण दोनों सही हैं, सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इस तरीके से आएगा। बट अगर आप बात करोगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की, तो वहां पर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कंडक्ट हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये बने थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, इनको निर्वाचित किया गया था। अब ये क्वेश्चन आपसे मतलब नॉर्मल जो आएगा वो यही पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है इसमें से। ठीक है, तो आपको चूज करना है सच्चिदानंद सिन्हा। बट अगर आप पीसीएस और आरओ के लेवल पे जाओगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश से हमने ये जो प्रावधान था वो लिया था कि जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो ये हमने लिया था कहाँ से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस बात को ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम पीसीएस और आरओ की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम इनकी अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनको मनोनीत करा गया था या फिर इनको निर्वाचन के द्वारा ये स्थायी सदस्य बने थे। ठीक है, सॉरी, स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि निर्वाचन के द्वारा ये जो थे स्थायी अध्यक्ष बने थे। ये एक माइन्यूट पॉइंट है जो आपका आरओ पीसीएस में पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो दोनों ही उपाध्यक्ष कैसे चुने गए, निर्वाचन के द्वारा। ये पॉइंट मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपसे आएगा, अगर इनमें से कुछ आएगा तो ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो उपाध्यक्ष दो थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव इसी को ही, या फिर इसी का जो परिवर्तित रूप है जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वो इसी का एक कैसा है आपका परिवर्तित रूप है। कब इसको पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट एज इट इज़ याद रखनी है। किसने पेश किया था, तो पंडित नेहरू ने इसको पेश किया था। स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार किया गया था इसको 22 जनवरी 1947 को। तो ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिए। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किए गए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी कि सभा जो थी संविधान सभा वो खुद डिसाइड कर सकती थी किस तरीके का उसको संविधान बनाना है। इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी उसको। अब ये प्रावधान कहाँ से आया था, ये आया था आपका जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके थ्रू। सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि देश के लिए जो आम कानून था, सिविल लॉज थे, उसको बनाने का काम किसको दिया गया था, वो थे आपके जीवी मावलंकर।
इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना होता था और 26 नवंबर 1949 तक सभा ने दोनों रूपों में काम किया। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ये आपसे कथन और कारण के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली संसद जो थी वो संविधान सभा थी। कारण क्या था कि उसने सिविल लॉज भी बनाए और उसने जो संविधान निर्माण था उसका काम भी करा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दोनों पॉइंट एज इट इज याद रखना है। इसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 299 मुस्लिम लीग के सदस्यों के जाने के बाद। पहले कितनी थी? 389। जब मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ से चले गए, ठीक है, उन्होंने संविधान सभा से बाइकआउट कर दिया, तब कितनी रह गई? 299। अब इसमें बात करें भारतीय जो प्रांत थे, जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत थे उस टाइम पर, उनकी संख्या कितनी थी? 229। वहीं अगर देसी रियासतों की संख्या की बात करें तो इसके जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 70। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे कौन कौन से कार्य हैं। अब यहाँ पर मई 1949 की बात करें तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 की बात करें तो इसमें राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो संविधान सभा के द्वारा की गई। ये डेट पूछी गई है कई बार कि कौन सी तारीख को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये तीनों इवेंट कब हुए हैं आपकी? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि संविधान का जो प्रारूप है इसको बनाने में 114 दिन इन टोटल लगे थे। संविधान के निर्माण पर तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बीच जो नई संसद थी उसके निर्माण तक भारत की अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब संविधान सभा को जब काम करना था तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके लिए कमेटीज़ होना बेहद ज़रूरी था। तो 8 थी बड़ी समितियाँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और छोटी थी आपकी कई सारी और समितियाँ। तो यहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर अप किया गया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी जो कमेटी थी वो उसके अध्यक्ष रहे थे, यानी कि समितियाँ जो बड़ी समितियाँ थीं। इसमें संघ शक्ति समिति ये पंडित नेहरू की अध्यक्षता में रही। इसके अलावा संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जो थी, इन तीनों की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जहाँ जहाँ संघ की बात आ जाएगी तो आपको याद रखना है कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रारूप समिति मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे। संचालन समिति की बात करें या फिर हम बात करें प्रक्रिया नियम समिति की, तो दोनों के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, सरदार पटेल। इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या फिर इसको कहें तो परामर्शदात्री समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन रहे थे? सरदार पटेल रहे थे। और ये जो समिति थी इसके अंडर में 5 उप समितियां थी। अब ये कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? आपके JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी। इसके अलावा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गोपीनाथ बारदोलोई ने। इसके अलावा छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों और असम में संचित क्षेत्रों के अलावा उसके लिए एक उप समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन से थे? आपके AB ठक्कर। इसके अलावा एक और उप समिति बनी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। तो इस तरीके से 5 उप समितियां बनी थी इसके अंतर्गत। इसके बाद छोटी समितियों की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली है आपकी वित्त एवं कर्मचारी या फिर स्टाफ समिति। ये इसके अध्यक्ष कौन रहे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपकी प्रत्यायक या फिर क्रीडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे? आपके अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सदन समिति इंपॉर्टेंट है, इसके B पट्टावी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? GV मावलंकर ने।
सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, वो थे आपके एस वरदाचारी। और नागरिकता पर तदर्थ समिति जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब ये जो हैं आपके एस वरदाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी और नागरिकता पर जो तदर्थ समिति थी, दोनों की ही अध्यक्षता की थी। इसके बाद मुक्त आयुक्तों, जो मुख्य आयुक्त थे उनके प्रांतों के लिए एक समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता करी थी वी पट्टाभी सीतारमैया ने। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी एक समिति ये करी थी आपकी नलिनी रंजन सरकार ने, और ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें भाषाई प्रांत आयोग, इसकी अध्यक्षता करी थी एस के डार ने, और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रेस दीर्घा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उषा नाथ सेन ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आगे बात करें, यह है आपकी प्रारूप समिति विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, 29 अगस्त 1947। उद्देश्य क्या था कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टोटल बैठक कितनी हुई, 141। कुल इसमें सदस्य कितने थे, तो थे 7 सदस्य अध्यक्ष को मिलाकर, यानी कि बी आर अम्बेडकर के को मिलाकर। अब बी आर अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे, इनके अलावा जो सदस्य थे वो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव, ये बी एल मित्र की जगह पर इन्होंने ली थी जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा टी टी कृष्णमाचारी, ये इन्होंने ज्वाइन करा था संविधान सभा को जब डी पी खेतान जी की डेथ हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था, तो टोटल समय लगा था भाई 6 माह से कम, यानी कि तकरीबन 6 महीने के आसपास लग गया था। पहला प्रारूप ये फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और इस पर भारत के लोगों को चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। ये टाइम भी यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया लोगों की शिकायतें, आलोचनाएं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में इसे जो था तैयार किया गया था। ये था आपका दूसरा प्रारूप, मतलब जब शिकायतें और आलोचनाएं और जो भी संशोधन करने थे वो मिल गए, तो उसके बाद फिर जो था इसको मॉडिफाई करके अक्टूबर 1948 में इसको पेश किया गया, मतलब इसको तैयार किया गया। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं आगे। संविधान के वाचन की बात करें तो 3 ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला जो वाचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी वांट प्रस्ताव पेश किया। ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रस्ताव किसने पेश करा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और जितने भी सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। सभा में कुल बात करें तो 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जब साइन करा गया इस प्रस्ताव पर, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था हमारा, या फिर उस संविधान को अपनाया गया और इस संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी वो शामिल थीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अपवहन समिति ये किसने बोला था प्रारूप समिति को, तो ये बोला था आपका निराजुद्दीन अहमद ने। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहां पर 26 जनवरी के दिन को ही एक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, इसलिए जो है मतलब मनाए जाने की घोषणा करी गई थी 1930 में, तो इसलिए इसको जो है 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू किया गया और इसी को संविधान दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया ताकि
मतलब हालांकि एबोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1950 तक लागू रहा। ठीक है, तो ये जो था आपका एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, ये 1950 तक लागू रहा था, जबकि ये जो था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इसको समाप्त कर दिया गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ है। लंदन में प्रिवी काउंसिल ने सभी कानूनी मामलों में अंतिम मध्यस्थ के रूप में काम किया और इसे प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं कि संविधान सभा को किसने क्या कहा, यह भी पूछा जाता है अक्सर। तो ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या बोला है कि संविधान सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है, मतलब इसमें सभी की वो नहीं है, और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। मतलब इनका कहना यह था कि कोई और पार्टी इसके अंदर है ही नहीं, सारा जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी वर्चस्व है वो सिर्फ कांग्रेस का ही है इसमें। ये बोला आपने किसने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। लॉर्ड विस्काउंट की बात करें, इन्होंने बोला कि संविधान सभा जो है ये हिंदुओं का निकाय है, यानी कि इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदूज ओनली। इसके बाद विंस्टन चर्चिल की बात करें, इन्होंने संविधान सभा के लिए कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद कुछ दूसरे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। सर BN राव, इनको संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HVR अयंगर, इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। तो किसको सचिव नियुक्त किया गया, HVR अयंगर को। और संविधान सलाहकार कौन बने थे आपके, सर VN राव। इसके बाद चीफ ड्राफ्टमैन या फिर मुख्य प्रारूपकार की बात करें तो ये LN मुखर्जी थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि प्रमुख लेखक कौन थे, तो वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक थे। इसके बाद बात करें कि जो मूल संस्करण था उसका जो सौंदर्यीकरण करा गया, उसकी जो सजावट करी गई, वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और विहुर राम मनोहर सिन्हा ये मेन लीड थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन ये वसंत कृष्ण वैद इनके द्वारा किया गया, और जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और जैमितीय किया। तो ये था हमारा पूरा, जिसमें हमने बात करी कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। आज ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। अब जो है इसमें आगे हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर देखते हैं कि करके। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। अब ये कांग्रेस पार्टी ने 1936 में इसका विचार प्रस्तुत करा, या फिर स्वराज पार्टी ने 1934 में करा, या फिर मुस्लिम लीग ने 1944 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, स्वराज पार्टी 1934, इन्होंने संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था MN राय के द्वारा, VR अम्बेडकर, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किस करने का प्रस्ताव पेश किया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। सो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो वो था आपका 8 लाख व्यक्ति, मतलब हर 8 लाख व्यक्ति पर एक जो प्रतिनिधि था उसको नियुक्त किया गया था, मतलब उसको निर्वाचित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब ये विलियम वर्ड हैं, ये पेंथिक लॉरेंस हैं, ये स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, या फिर A.B. अलेक्जेंडर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि विलियम वर्ड। ये जो थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में हिंदुस्तान आया था, और इस मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे इसके बोर्ड ऑफ ट्रेड के। इसके अलावा पेंथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। और जब हम बात करते हैं A.B. अलेक्जेंडर की, तो ये कौन थे, ये नौसेना के मंत्री थे। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि कौन इसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का, तो आपको याद रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स की, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो
यहाँ पर मतलब अगर पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन होगा तब स्टैफर्ड क्रिप्स सही होगा। अदरवाइज यहाँ पर बात करें तो ये तीनों ही जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि विलियम वर्ड इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका जो परिषद थी उसके उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अब ये सी राजगोपालाचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, या फिर ये हैं आपके जगजीवन राम। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ये जो थे ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, जबकि सी राजगोपालाचारी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें या फिर जगजीवन राम की बात करें तो ये तीनों ही थे। राजगोपालाचारी ये हमारे कौन थे? ये उस समय थे आपके शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम की बात करें तो ये थे आपके श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। कथन है यहाँ पर कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण था, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। अब आपको बताना है कि ये क्या सही है क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें ये तो सही है, जबकि हम बात करें इसकी कारण की तो कारण गलत है, क्योंकि वेवल का ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था कि हिंदुस्तान को बंटवारे से बचाना है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? अब पहला स्टेटमेंट है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये तो सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 और 4। क्यों? क्योंकि वयस्क मताधिकार पर बेस्ड नहीं थी ये, और ना ही यहाँ संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। इसके बाद मूव ऑन करें अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, बहुदलीय संरचना नहीं थी। चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो पहला तो सही है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर बेस्ड नहीं थी ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं चौथे की कि यह कई समितियों के माध्यम से इसने काम करा, तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। जबकि सेकंड और थर्ड ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। हमें यहाँ पर करेक्ट चूज करना है। दैट मीन्स हमारा पहला और चौथा ये दोनों सही होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही बात है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। हमें इनकरेक्ट ही चूज करना है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो था ऐसा नहीं इसके अंदर किया गया था। ठीक है, और इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर बेस्ड थी। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनको चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी, इसके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में
प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो ये यहाँ पर हमारा सही है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा आज का पूरा सेशन था, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और इसके अंदर उनको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात हो रही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये कैसे होता था। तो अभी हमने देखा है कि प्रांतीय विधान सभा जो थी इनके द्वारा इनको चुना गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान सभा में चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। एक दो क्वेश्चन और बचे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। और इसके बाद आज के सेशन का आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। अब यहाँ पर बात वही पूछी जा रही है लेकिन टर्म जो है वो चेंज कर दी गई, उद्घाटन अधिवेशन पूछ लिया। सो डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये यहाँ पर हमारा सही होगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और पॉलिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को तुरंत ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।